व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें और अपने घर वालों का ख्याल रखें। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त स्पाइसेस और चटपटी नूडल वेजिटेबल की रेसिपी लेके आई हूँ, जो आप बहुत ही मज़ेदार बनती है, बहुत टेस्टी बनती है और बहुत ही कम वक्त में बनके तैयार हो जाती है। तो ईद पे इतना टाइम नहीं होता, तो हम वेट कर रहे होते हैं कुर्बानी को और हमें भूख लगी होती है, तो उस सिचुएशन में आप ये नूडल वेजिटेबल बना के रेडी कर सकते हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बहुत ही कम समय में बन के रेडी हो जाते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर के साथ और अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी वेजिटेबल नूडल के मज़े ले सकें, हल्की फुल्की भूख अपनी ये ख़त्म कर सकें। ये है कि हमने एक पैन लिया है, उसमें हम डालेंगे 3 टेबलस्पून घी भर के। तो अब हम चूल्हा जलाएंगे और इसको गरम करेंगे घी को। यहाँ पे आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। घी का थोड़ा टेस्ट ज़्यादा होता है, तो इसलिए मैं ज़्यादा घी यूज़ करती हूँ। और अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, ये तकरीबन, और सॉरी अदरक का नहीं, जस्ट लहसुन का पेस्ट। अदरक का नहीं, लहसुन का पेस्ट हम इसमें ये 1 चम्मच खाने का भर के डालेंगे, ठीक है। बर्तन को हम साफ़ करेंगे अच्छी तरह से। और यहाँ हम लहसुन को फ्राई कर लेंगे तब तक जब इसकी वो जो कच्चापन, इसकी स्मेल होती है, वो ख़त्म हो जाए। तब तक हम इसे फ्राई करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट में। इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे हम लहसुन अच्छी तरह से भुन चुका है और यहाँ पे हमने ये देखे कैरेट लिए, मतलब गाजर लिए है। ये उसे हमने इस तरह से बारीक बारीक काट लिया है लंबाई में। हम ये ऐड करेंगे। 1 प्याली हमने ली है। इसको क्योंकि हमने सबसे पहले इसलिए ऐड किया है क्योंकि ये थोड़ी सी हार्ड होती है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेती है गलने में, तो इसलिए थोड़ा सा हम इसे पहले थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे, ठीक है, घी के अंदर। तो यहाँ हम इसको थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे 3 से 4 मिनट। ये देखिए थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है, 3 से 4 मिनट हो गए हमें इसे घी में फ्राई करते हुए। और यहाँ पे हमने ये देखिए बंद गोभी ली है 1 प्याली, उसे भी हमने बारीक बारीक इस तरह से काट लिया है। ये ऐड कर देंगे अब। और इसके साथ ही हमने ये शिमला मिर्च ली है, उसे भी हमने इस तरह ये देखिए लंबाई में काट लिया है। तो ये ऐड कर देंगे। ये बड़े साइज़ की थी शिमला मिर्च। और इसको करेंगे थोड़ा सा मिक्स। और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे, ये हमने ग्रीन चिलीज़ ली हैं, तकरीबन 3 अदद हैं। ये इस तरह ये देखिए बारीक बारीक कटी हुई हैं, ये ऐड कर देंगे। ये ऑप्शन है, अगर आपको पसंद है तो आप ये ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं तो या फिर इसे ना भी ऐड करें, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे हम सब्जियों को अच्छी तरह से करेंगे मिक्स। और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून शुगर का, मतलब चीनी हमने ली है, ये ऐड करेंगे। इससे क्या होता है, इससे फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है और जो हमारी सब्जियों का कलर है वो ख़राब नहीं होता। तो यहाँ हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे 5 से 6 मिनट हो गए हमें वेजिटेबल को पकाते हुए। और अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे ये 4 टेबलस्पून सोया सॉस और इसके साथ ही 4 टेबलस्पून हम ये चिली सॉस है वो ऐड कर देंगे।
और इसके साथ ही हम 4 टेबलस्पून सिरका ऐड कर देंगे। और यहाँ हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और सॉस के अंदर हम इसे वेजिटेबल को 3 से 4 मिनट पका लेंगे। हमारे सॉस का जो पानी था वो खुश्क हो चुका है। तमाम सॉस जो हमने ऐड किए थे वो ड्राई हो गए हैं। तो अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे चिली गार्लिक सॉस। ये बना बनाया आपको मार्केट से मिल जाता है। टमाटर आप डालेंगे तो उसका जो कच्चापन है, स्मेल होती है उसकी, पकाना भी बहुत पड़ता है। और उसके अलावा जो उसकी स्मेल है फिर भी आती है। ये हल्के पकाने के बाद भी उसकी स्मेल आएगी, ख़त्म नहीं होगी मुकम्मल तौर पे। तो ये मार्केट से बड़ी आसानी से मिल जाता है हर जगह पे, हर दुकान पे, हर मार्केट में बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा। आप ये ले लें। यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और इसके साथ ही हम ऐड करेंगे, हमने थोड़ा सा प्याज लिया है, तकरीबन 3 से 4 चम्मच होंगे खाने के। तो लास्ट में हमने इसलिए इसे ऐड किया है ताकि इसकी जो क्रंची सी आवाज़ आती है। तो यहाँ पे आप ग्रीन ऑनियन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रीन जो प्याज मिलता है वो भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसका ग्रीन पार्ट जो होता है वो बारीक बारीक काट के, तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए अब थोड़ा सा मज़ीद पका लेंगे। तो ये देखें यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमने ये लिए हैं नूडल्स। ये देखें, इसको हमने उबाइल कर लिया है। उबाइल टाइम कम होने की वजह से मैं आपको दिखा नहीं सकी। तो ये देखें उबाइल किस तरह से करना है। हमने गर्म पानी लेना है, मतलब पानी को जब उबाइल आ जाएगा तो उसमें 1 चम्मच घी डाल दें और हाफ़ चम्मच नमक डाल के तो इसको आप उबाइल कर लें, ठीक है। तकरीबन 6 से 7 मिनट के अंदर ये उबाइल हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और जब ये ठंडे मतलब उबाइल हो जाएंगे तो इसका पानी आप ड्रेन करेंगे, तो आप उसमें ठंडा पानी ज़रूर डालें, ठीक है। आपस में ये चिपक जाते हैं रखने से, तो आपने टेंशन नहीं लेनी। वहाँ पे आप ठंडा पानी डालेंगे तो ये सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। इस तरह से हम इसको अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पे हम हाफ़ चम्मच ब्लैक पेपर डाल देंगे। और इस स्टेज पे आप नमक चेक कर लें, अगर आपको नमक कम लगे तो आप नमक इसमें और ऐड कर सकते हैं। मिक्स करने का यही सबसे आसान तरीका है कि 2 चम्मच लें, आप आराम से नीचे से उठाएं और इस तरह से फेंटते रहें। ये देखिए इस तरह से अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग भी हो जाएंगी और जो हमारे स्पैटलिस है, मतलब कि ये नूडल्स हैं, टूटेंगे भी नहीं, ठीक है। ये देखिए इस तरह से इसमें मिक्सिंग है वो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पे हमारे जो नूडल्स हैं, वेजिटेबल नूडल्स बन के रेडी हो गए हैं।